शजीद साहब, बहुत सी बात हो गई ऑलरेडी, पता है इस मौजू पे। हमने आपसे एक सादा सा सवाल पूछना है कि जब भी बारिश होती है जानो माल का नुकसान होता है, आपकी नज़र में, आप माशाल्लाह बहैसियत जमात परसर इक़्तिदार हैं इतने सालों से इस सूबे इस शहर पर, कौन ज़िम्मेदार है इस सूरत हाल इस तबाही का? हर दफ़ा कौन ज़िम्मेदार होता है और इस मसले का हल क्या है सर? बारिश एक हफ्ते से चल रही थी और एक साथ में जब आपके पूरे शहर में बारिश पड़ती है तो डेफिनेटली पानी सिर्फ नेचुरल आपके ड्रेन से जरिए जा सकता है और कोई नहीं है। और ये भी आपको पता होगा कि ये चांद की जो 14 तारीख से पहले 4-5 दिन पहले से हाई टाइड होती है और हाई टाइड की वजह से पानी जो है वो समंदर में वो अपने टाइम से जाता है। तो लेकिन खैर इस सारी चीज़ों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने और सिंध हुकूमत के ज़रिए जितने भी इदारे हैं उन्होंने दिन रात एक मेहनत करके, अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो 90% से ज़्यादा पानी जो है वो शहर से बिल्कुल निकाल दिया गया है। पूरे ही शहर जो भी कराची में है, KDA के ज़मरे में आती हैं, KMC के ज़मरे में आती हैं, DMC के ज़मरे में आती हैं, वो सारी क्लियर हैं। सिर्फ एक पार्ट पे सिर्फ जो है इस वक्त पानी है ओल्ड सिटी एरिया में और उसको भी इस वक्त मशीनरीज चल रही हैं। शाम तक वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। अंडरपास क्लियर किए गए, एक अंडरपास पे भी वो भी काम चल रहा है और वो भी सबमरीन वाला अंडरपास जो है वो भी शाम तक इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर हो जाएगा। हर जगह पे इसको क्लियर किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कुछ टीवी चैनल दे तो पुरानी फुटेजेस भी चला के और फिर सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई जाती हैं उसके जरिए सिंध गवर्नमेंट को के खिलाफ जो एक पूरी कैंपेन की और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास वैसे कोई अब कुछ नहीं बचा क्योंकि बलदियाती इलेक्शन सर पे आ रहे हैं तो बलदियाती इलेक्शन में भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये हुआ। लेकिन डेफिनेटली ये बात मैं मानता हूँ, ये नहीं कि पानी नहीं था, पानी जमा था। जब 400 मिलीमीटर बारिश होगी एक शहर में पूरे एक साइड पे तो टाइम लगता है, लेकिन टाइम से वो जिस तरह पूरे नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए और फिर पंपिंग के जरिए डी वाटरिंग के जो प्रोसेस किए गए उससे अल्हम्दुलिल्लाह शहर पूरा क्लियर हो गया है। अच्छा, लेकिन आप बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, आपने ये नहीं बताया कि जिम्मेदार कौन है और इस मसले का परमानेंट हल क्या है। खैर वसीम अख्तर साहब के पास शायद जवाब हो। जी बिल्कुल, शायद ही कह सकते हैं क्योंकि आई डोंट नो कि जवाब किसके पास है। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा MQM पाकिस्तान और साबिक मेयर भी हैं कराची के। वसीम अख्तर साहब, कराची में हर बारिश जब भी होती है तो कराची डूब जाता है, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है और लोगों की जानो माल को बहुत नुकसान आता है। मुख्तसर बताएं कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं जो सिचुएशन कराची की बनी हुई है और इस मसले का कोई हल है आपके पास? मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत पे आयद होती है। फेडरल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी लैंड कराची में है, 70% लैंड उनके पास है। डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के जिन्होंने यहाँ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो हैं उनको इंक्रोच किया हुआ है, उन पर कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो इसलिए पानी सही तरह फ्लो नहीं करता। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है जिसके पास डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की जिम्मेदारी है, सीवेज की जिम्मेदारी है। हालांकि ये फंक्शन KMC का है, मेयर का है। ये जब तक सारे महकमे मेयर के अंडर में अलॉन्ग विद द फंड्स टैक्सेस नहीं आएंगे ये मसाइल हल नहीं हो सकते। जो हुकूमतें हैं यहाँ 15 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है उनको इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि ये सारे महकमे एक अम्ब्रेला के नीचे दिए जाएं और फंड्स दिए जाएं, उनको मजबूत किया जाए ताकि ये अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकें। वसीम अख्तर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आप खुद इस अभी फेडरल गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार समझ रहे हैं तो आप खुद इत्तेहादी हैं इस गवर्नमेंट के, पिछली वाली के भी आप लोग इत्तेहादी थे, तो ये कह देना तो सूबाई में भी पार्टनर हैं, एज एन सूबे में जो बरसर इख्तिदार जमात हैं फेडरल में आप उनके इत्तेहादी हैं, उनसे आपका मुआहिदा है। इससे पहले 4 साल आप साबिक मेयर रह चुके हैं कराची के, तो ये फिर किसी और पे डाल देना। पार्टनरशिप थी आपकी ये बड़ी और उससे पहले भी मेरा ख्याल है पार्टनरशिप तो हमेशा ही रही है। तो वी गो टू द राइट पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। लेकिन हम सही इंसान से, सही शख्स से जिसको पता होना चाहिए उनसे पूछते हैं और वो भी इधर उधर बात कर देते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि कौन आंसरेबल होगा। मेरा ख्याल है कराची के आपको पता है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जमात इस्लामी है, आई थिंक 11 सीटें तो PTI को मिली थी पिछले कौमी असम्बली के इंतखाब में। सो PTI, जमात इस्लामी, PSP, मुख्तलिफ लोगों का मौक़िफ़ लेंगे हम, बट नोबडी हैज़ अ क्लियर कट आंसर। मेरी कोई इतनी हाई होप्स नहीं है कि कोई एक्चुअली बता देगा कि इधर प्रॉब्लम